में बताया था कि हम कुछ प्रोडक्ट्स को और लाने जा रहे हैं हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में एंड देन होम केयर में। उनमें से होम केयर कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, कल से सेल पे आ चुका है, जिसमें है हमारा फ्लोर क्लीनर, जिसमें है हमारा टॉयलेट क्लीनर, हमारा डिश वॉश लिक्विड और 1 kg का हमारा डिटर्जेंट पाउडर। ये 4 प्रोडक्ट्स हमने कल से बिलिंग पे स्टार्ट कर दिया है। प्राइसिंग भी बहुत एग्रेसिव है, हमने भी कंपेयर करके देखा था। तो जैसे टॉयलेट क्लीनर होता है तो वो हार्पिक का जो रेट होता है जनरली वो 119, 120, 130 ऐसे ही होता है। उसी रेंज में हमने लॉन्च किया है 119 रुपीज, 119 रुपए के एसोसिएट प्राइस पे हमने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। तो सीधा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट से नहीं, सीधा कंपटीशन मार्केट के उन प्रोडक्ट से है जो 10-15 साल से एस्टेब्लिश्ड है। करेक्ट। तो ये बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आपको हर घर में इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमने लॉन्च किया फ्लोर क्लीनर, और उसका सीधा कंपटीशन अगर आप देखें तो जिन घरों में फिनाइल यूज होता है उसके अलावा अगर कोई हाई थोड़ा सा बेटर में जाता है तो लाइजॉल यूज करता है। तो उसके ही प्राइस को कॉम्पीट करते हुए हमने अगेन 119 रुपए के एसोसिएट प्राइस के टैग पे आधा लीटर का हमने फ्लोर क्लीनर भी लॉन्च कर दिया। देन हमारा जो डिश वॉश लिक्विड है, यानी कि बर्तन मांजने का जो पहले हमारा साबुन आता था, अब वो लिक्विड में भी हमारा अवेलेबल है। तो ½ लीटर अगेन उसकी क्वांटिटी है। तीनों ही प्रोडक्ट आधे लीटर के हैं, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर और हमारा डिश वॉश लिक्विड। इसका प्राइस है 199 रुपीज फॉर ½ लीटर। अगेन जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है मार्केट के जो भी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, विम वगैरह जो है उनके कंपैरेटिवली देखें। और देन हमारा जो 700 ग्राम का आता था डिटर्जेंट पाउडर, उसको हमने 1 kg का कर दिया है 159 रुपीज के एसोसिएट प्राइस पे। और इनका एक कॉम्बो भी मौजूद है 596 रुपीज के कॉम्बो प्राइस में, चारों आपको मिलेगा और 2.55 माइल्स के साथ में आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहा है। कल से बिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप लोग अपने अपने बिजनेस एरिया में वापस जाएंगे, आप इन प्रोडक्ट्स को भी अब स्मार्ट वैल्यू की रेंज में देख पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है हर घर की जरूरत है, आप लोग अपने घर से शुरू करेंगे, फिर रिटेल करते हुए इसको अपने जहां तक भी पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये पहली खबर ये थी कि हमने लॉन्च कर दिया है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 25 साल पुरानी कंपनी है, ब्रांचेस है, ली मार्ट है, वेयर हाउसेस है, स्मार्ट डायरेक्ट है, प्रोडक्ट्स रेंज है, उसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं स्ट्रेट अवे एक चीज पे आना चाहूंगा, वो है वर्क कल्चर। ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जब हम इंसान जो होते हैं ना, चाहे वो किसी भी देश का हो, जब तक कंपल्सन नहीं होता है तब तक हम उसको, अपने मन से बहुत कम लोग हैं जो 100% परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं स्मार्ट वैल्यू का एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है। आप स्मार्ट वैल्यू के IBA हैं, करेक्ट। एज ए एम्प्लॉय मैं और मेरे जितने भी साथी कंपनी में काम कर रहे हैं कंपल्सन में होते हैं। 10 बजे सुबह ऑफिस आना है, जिसका हेड ऑफिस हमारा 9 बजे खुलता है, तो 9 बजे लोग आ जाते हैं। ब्रांचेस हमारी 10 बजे खुलती हैं, 10 बजे आ जाते हैं। और 10 बजे नहीं आना है, 10 बजे से 10 मिनट पहले आना है, क्योंकि आके फ्रेश होके अपनी सीट पे बैठ के काम करना है 10 बजे। 10 बजे से आप कॉल लेने के लिए, बिलिंग करने के लिए रेडी हो जाने चाहिए। और शाम के 5:30 बजे, 6 बजे तक या 6:30 बजे तक हमारा ब्रांचेस का टाइम होता है जनरली 6:30 बजे तक, 10 to 6:30, 6:30 तक करना ही है। लेकिन जब यही चीज आपकी तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कोई टाइम फ्रेम कि आपको 9 बजे सुबह से प्लान शो करना स्टार्ट कर देना है, फॉलोअप पे निकल जाना है, प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए निकल जाना है। करने वाले करते होंगे, जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो सुबह 5 बजे भी निकल जाते होंगे। लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, उनको लगता है ठीक है टाइम तो हमारा ही है, पूरा दिन हमारे पास में, अभी नहीं 2 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद नहीं उसके 2 घंटे बाद कर लेंगे, पहले जो घर का काम है उसको निपटा लेते हैं, फिर स्मार्ट वैल्यू कर लेंगे। क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे दिन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। बहुत लोग हैं, बहुत एसोसिएट ऐसे हैं जो मुझे लगता है 24 घंटे में से 15 घंटे भी काम करते हैं, बट बहुत ऐसे हैं
जो 8 घंटे में भी पूरे 8 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, 8 घंटे 6 घंटे, कई लोग तो स्मार्ट वैल्यू 1 घंटा करते हैं, 2 घंटे करते हैं, एंड देन देयर एक्सपेक्टेशन इज कि उनके लाइफ में सब कुछ बड़ा हो जाए। बट उसके लिए आप अगर इस प्रोफेशन में ना होके किसी और प्रोफेशन में होते तो कंपल्सन होता 8 घंटा दिन का, दिन के 8 घंटे कंपल्सन होता है। अभी अभी मतलब मेरे 2 एम्प्लॉइज का आया कि मैं 2 घंटे लेट आऊंगा, तो मैं अगला सवाल मैंने पूछा कि लेट क्यों आओगे, 10 बजे की जगह 12 बजे ऑफिस आऊंगा तो क्यों आओगे? उसको बताना पड़ता है कि क्या रीजन है। लेकिन ये चीजें आपकी तरफ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है, मैं अगर एक आईबीए होता, मैं एक स्मार्ट वैल्यू का एम्प्लॉय हूं, आज से 18 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं कभी आईबीए नहीं बनूंगा, करेक्ट? बट अगर मैं आईबीए होता, मैं बहुत बार सोचता हूं, तो मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बाहर जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहां ये 8 घंटे काम करना कंपल्सन है, मैं उस कंपल्सन को अपनी डायरेक्ट सेलिंग में भी एज आईबीए भी फॉलो करता। क्योंकि अगर मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं हूं या मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं हूं, तो मेरे पास 8 घंटे मेरी चॉइस नहीं है, मेरी मजबूरी है। हल्का फुल्का बुखार हो गया, टैबलेट खाओ, ऑफिस जाओ। 10 बार आदमी सोचता है कि अपने मैनेजर को छुट्टी के लिए डाले ना डाले, लिखेगा मिटाएगा, लिखेगा मिटाएगा, क्या ऐसा लिखूं कि हां बोल दे। आप लोगों ने नौकरी करी है, किसी ने करी है? जिसने करी है वो समझता होगा ये चीज। 10 बार आदमी मिटाएगा कि क्या ऐसा लिखूं कि ये कोई क्वेश्चन ना पूछे। जेन्युइन रीजन है, फिर भी ऑफिस आना है तो तबीयत खराब हो, घर में तुम्हारे तूफान मचा हुआ हो, सब दरवाजे के बाहर। दरवाजे के अंदर जब घुस गए तो सिर्फ अपना काम, कोई आपके पर्सनल लाइफ को जानने की चाहत नहीं रखता, कोई आपको सामने, सिंपल है, कंपनी में काम कर रहे हैं आप, अगर वर्किंग है तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लोगों को लगता है ये कंपनी खराब है, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे अच्छा कल्चर मिलेगा। ये तो हर जगह है। आप जब एक जॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपल्जन्स क्या होते हैं, बाउंडेशंस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर क्या होता है। बट अच्छी बात पता है क्या है? ये प्रेशर ही हमको आगे बढ़ाता है। कोई है हमारे ऊपर जो प्रेशर देता है, जिसकी वजह से हम परफॉर्म करते हैं तो अच्छा करते हैं, फिर अप्रिशिएशंस मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, सैलरी बढ़ती है और इंसान आगे बढ़ता है। ये प्रेशर अगर ना हो तो फिर हर आदमी अपने हिसाब से करेगा। किसको पसंद है मेहनत करना? अगर किसी को आराम से पैसा आए तो मेहनत करना किसे पसंद है? किसी को नहीं। ये मेहनत तो हमारी मजबूरी है, बट ये करे बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 8 घंटे की मजबूरी है ना स्मार्ट वैल्यू से बाहर, इसको स्मार्ट वैल्यू में भी मजबूरी ही बने रहने दीजिए, एज अ आईबीए भी। अगर आपने डिसाइड किया, आपने प्लान शो देखा, आप आए, आपके जिस भी लीडर ने आपका प्लान शो किया होगा, उन्होंने आपको क्या बताया होगा? स्मार्ट वैल्यू से ये होता है, स्मार्ट वैल्यू से ये होता है, हमारे इस लीडर ने ये गाड़ी लिया, इस लीडर ने घर लिया। आप लोगों ने डिसाइड किया कि यार यहां से मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी बाइक नहीं है तो बाइक ले सकता हूं, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले सकता हूं, घर बना सकता हूं, इतने लोगों ने किया तो मेरा क्यों नहीं होगा? आप ड्रीम सेट करते हैं। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए 1 घंटे रोज काम करके या 2 घंटे रोज काम करके कोई ड्रीम पूरा नहीं होता, कोई ड्रीम पूरा नहीं होता, ट्रस्ट मी। 18 साल मुझे स्मार्ट वैल्यू में होगा, इससे पहले भी 1, 2, 2.5 साल और जगह भी कर चुका हूं, तो 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं बता रहा हूं कि 1-2 घंटे काम करके कभी कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए, घर का खर्चा चल सकता है, दाल रोटी चलेगी, अचीवमेंट तो नहीं होगा। उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। जो हम सभी को अपनी जिंदगी में ना एक मजबूरी ही बना के रखना चाहिए कि 8 घंटे 7 घंटे, लेट्स से 8 घंटे एक स्टैंडर्ड टाइम है पूरे वर्ल्ड में। इस 8 घंटे को हम मजबूरी क्यों नहीं बनाते?
कि अगर हम स्मार्ट वैल्यू में हैं तो बेशक हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 8 घंटे देंगे, कम से कम 8 घंटे देंगे, और उस 8 घंटे को प्रोडक्टिविटी के साथ में देंगे। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में एक पिक्चर भी देखा है, 3 घंटे का पिक्चर देखा है, शाम को अपने लीडर को बोल रहे हैं मैं तो पूरे दिन काम पे था। हाँ ठीक है, आप स्मार्ट वैल्यू के सुबह घर से बाहर निकले थे और वापस घर पहुंच गए, लेकिन उसके बीच में क्या किया? पिक्चर, उससे तो कुछ नहीं होगा। आपको मैं बताता हूं हम लोग कैसे हम लोग रिपोर्टिंग सेट करते हैं और कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी निकालते हैं इंटरनली। जो चीजें आपको पता नहीं होती है मैं वो शेयर करता हूं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो आप लोग जानते हैं। हर दिन सुबह मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हमारी कंपनी का कल्चर आपको बताता हूं। आपको इतना पता है कि कंपनी में एक, हम लोग जैसे आपके सामने फ्रंट पे आते हैं तो हमको दिखाई देते हैं कि ये कंपनी में है, ये डायरेक्टर है, ये जीएम है, ये डीजीएम है, ऐसे ऐसे है। इसके पीछे की जो लाइफ होती है ना स्मार्ट वैल्यू की, जो दूसरी लाइफ है, बैकएंड की लाइफ, जहां पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने 5.5 साल बैकएंड में ही काम किया है। हमारा जो गुड़गांव में ऑफिस है, वहां पर अगर आप देखेंगे एक टीम लीगल का बैठता है, कहीं कुछ इशू हो गया, और खाली इशू के लिए नहीं, कोई भी चीज जो हम करते हैं, किसी भी तरह का काम, कोई प्रोडक्ट आता है तो एग्रीमेंट साइन होता है वेंडर का, बिना एग्रीमेंट का नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग गोवा टूर ले जा रहे हैं तो एग्रीमेंट पहले साइन होगा, बाद में काम आगे बढ़ेगा। हर चीज प्रोफेशनल है। तो ये सब काम कौन देखता है? लीगल विंग देखता है। ऐसा नहीं कि कोई ड्राफ्टिंग हो गया, कुछ इशू हो गया, वो सब काम लीगल टीम देखता है। तो एक टीम वो बैठता है हमारा। अकाउंट्स, हर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। मार्केट को हर वीक कमीशन देना, हर क्वार्टर पीआई निकालना, एम्प्लॉइज की सैलरी निकालना, उसके बाद भी 100 तरह के काम होते हैं। एक टीम वो हो गया। हमारे जो बिल्स होते हैं उनको प्रोसेस करना, अकाउंट्स टीम का अपना काम है। उसके बाद टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जीएसटी, जितने भी लीमार्ट होल्डर्स हैं वो जानते हैं आपको, या जो लीडर्स हैं उनको जीएसटी आता है। और ये इतने क्रूशल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कि गलती के चांस नहीं होते यहां पे। अगर आपने टैक्सेशन में कुछ भी गलत फाइल कर दिया तो कितना बड़ा हथौड़ा पड़ेगा ना, कितने करोड़ का हथौड़ा पड़ेगा ना, एज अ पेनल्टी, पता नहीं चल पाता कई बार। तो एक टीम बैठती है टैक्सेशन टीम। ऐसा नहीं कि गुड़गांव में बैठती है, एक टीम हमारी बैंगलोर में भी बैठती है, बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद एक्टिवेशन टीम, जो आप लोग ज्वाइनिंग्स लगाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं ना, तो वो सब पीछे एक्टिवेशन टीम, एक एक ज्वाइनिंग जो पूरे इंडिया में लगता है, उसके जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एक एक चीज वेरीफाई होती है, वो टीम बैठती है। एचआर, एम्प्लॉइज हायरिंग के लिए, एम्प्लॉइज के लिए एचआर होता है, एचआर टीम है पूरा। क्रिएटिव टीम है जो वीडियोस बनाती है, क्रिएटिव डिजाइन्स बनाती है, ये जितने फोटोज हैं इनके फोटो शूट लेती है ताकि इसका प्रमोशन हो सके और ये सब चीजें कर सके, वो टीम है। कस्टमर केयर, आप सब लोगों ने बात किया ही होगा कभी ना कभी। मल्टीपल लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ कॉल ले रहे हैं, कुछ लोग बैकएंड के काम कर रहे हैं, कोई रिफंड प्रोसेस कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग का रॉन्ग ज्वाइनिंग हो गया वो देख रहा है, कोई उसमें अलग अलग तरह के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब कस्टमर केयर के अंडर में आ गया। कॉल्स के अलावा हमारी इंडस्ट्री बाकी से बहुत अलग है। हमारे यहां चीजें इतनी डायनामिक हैं कि बहुत मार्जिन नहीं होता यहां पे गलतियों का। और डिपार्टमेंट्स की बात करें तो परचेज डिपार्टमेंट है, जो ये प्रोडक्ट्स, जिस दिन ये प्लान हो गया कि ये प्रोडक्ट लाना है, उस दिन से परचेज डिपार्टमेंट काम पे लग जाता है। एक फैक्ट्री विजिट करेगा, 2 फैक्ट्री विजिट करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, बेस्ट क्वालिटी कहां पे है, प्राइस कहां पे मैच हो रहा है, कौन सा हमारे बजट में आ रहा है, सारा होगा। फिर फॉर्मुलेशन तैयार होगा, वो सब परचेज का काम। जब परचेज का काम खत्म हो गया तो लॉजिस्टिक का काम आ गया, फिर हर जगह प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक का जो हेड है वो बैठता है एचओ में, बाकी वेयर हाउसेस में लड़के काम कर रहे हैं, जितने मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब अलग है। और भी कोई डिपार्टमेंट मैं भूल रहा हूं तो आईटी कैसे भूल सकते हैं? आईटी, इमेजिन करिए आईटी ही रिपोर्ट निकाल के देगा इस बंदे का इतना कमीशन बना, और उसकी रिपोर्ट पे अकाउंट्स काम करेगा। ट्रस्ट मी, 25 साल हो गए, आज तक यहां पे बैठा कोई भी एसोसिएट नहीं बोल सकता कि उसको कमीशन कम आ गया होगा या ज्यादा आ गया होगा।
लोग आते रहते, जाते रहते, बदलते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हमारा एज अ जॉब प्रोफेशन चेंज करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, कर सकते हैं, होता है। और खासकर गुड़गांव दिल्ली जैसी जगह में तो ऑप्शंस बहुत है, तो 2-4-5 हज़ार रुपए ज्यादा मिला, लोग निकल जाते हैं। बट देन हमारा सिस्टम जो बना हुआ है ना, जब हर चीज पेपर पे होता है ना, तो जो भी आएगा उसको वही फॉलो करना है, इसीलिए हम कभी गलती नहीं करते उसमें। कभी किसी को ज्यादा पीआई आया? नहीं आया ना, क्योंकि हमारा अकाउंट्स है, हमारे जैसा अकाउंट्स, एक दिन तो मैं कह रहा था हमारे अकाउंट्स हेड जो हमारे बहुत कि हमारे जैसा अकाउंट किसी का नहीं है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, जो काटना है वो काट ही लेंगे। किसी का नहीं सुनता, क्योंकि सर वो सुनने के लिए नहीं बैठे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एज अ ओनर मैं देखूं तो मुझे कैसे लोग चाहिए? मुझे ऐसे चाहिए जो डिसीजंस ले। उसके बाद फ्रंट पे इतनी बड़ी टीम है, ब्रांचेस, इतने सारे ब्रांचेस मैनेज करना है, लीमार्ट मैनेज करना है। अच्छा, लीमार्ट की टीम भी हमारी बैकएंड में बैठती है, उनके अपने अलग काम है, ठीक है। तो बहुत वास्ट एक टीम है जो पर्दे के पीछे काम करती है, जिनसे आप कभी नहीं मिल पाते। अब आप लोग जब 25 ईयर्स प्रोग्राम में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे एक मिस्टर अशोक हैं, उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं है कौन है, वही है सब कुछ, ठीक है। तो नहीं पता चल पाता है क्योंकि वो लोग से कभी इंटरेक्शन ही नहीं होता है। बट ट्रस्ट मी, हम लोग, वी आर नॉट जस्ट अ कंपनी, वी आर वेरी 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 प्रोफेशनल कंपनी। क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल नहीं होते तो हम ये जो 2-4 चिंदी चोर जैसी कंपनियां आती है ना, इधर से आती है इधर से चली जाती है, ऐसे हम लोग भी चले गए होते। सिस्टम, और हर चीज का सिस्टम, हर चीज की रिपोर्टिंग, हर दिन सुबह 26 ब्रांच है हमारे पास में, 26 ब्रांच में कम से कम 100 से 100 एम्प्लॉइज हैं। वो 100 के 100 एम्प्लॉइज जब सुबह ब्रांच पहुंचेगा ना, 10 बजे पहुंचे, 9:30 बजे पहुंचे, 9:45 बजे पहुंचे, सबसे पहले अपना फोटो खींचेगा और ग्रुप में डालेगा, मुझे एक्नॉलेज करेगा, अपनी रिपोर्टिंग एक्नॉलेज करेगा कि मैं ब्रांच पहुंच गया। हमारी मॉनिटरिंग का कल्चर समझिए। और मैं सिर्फ फोटो नहीं लेता, वो फोटो आजकल वो आता है ना कैमरे में जिसमें आपका डेट और टाइम आता है, तो कोई झूठ ना बोल सके, इसके लिए वो वाली फोटो चाहिए जिसपे वो टैग लगा हुआ हो, टाइम और डेट हो। क्योंकि 9:50 9:55 तक उसको पहुंचना ही है। अगर 10 बजे अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो लेट क्यों आया। 3 लेट हुआ अगर महीने में तो 1 छुट्टी, गया सैलरी। स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो काम कैसे होगा? रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। काम करना है तो सबसे पहले 8 घंटे को जिंदगी में मजबूरी बनाना पड़ेगा। ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन रखना तो पड़ेगा, नहीं तो 1-2 घंटे में, 3 घंटे में कभी कोई बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है। एंड देन आपको रिपोर्टिंग कल्चर को भी समझना पड़ेगा। हर दिन जितने भी हमारे मेन लोग हैं, हेड्स जिसे हम ब्रांच हेड बोलते हैं, 4-5 लोग हैं, वो हर दिन सुबह मुझे ग्रुप में डाल के देंगे कि आज का उनका प्लान ऑफ द डे क्या है। मैं बात कर रहा हूं रीजनल मैनेजर की, मैं बात कर रहा हूं डिप्टी जनरल मैनेजर की, डीजीएम लेवल और आरएम लेवल की और एम लेवल की बात कर रहा हूं। वो लिख के सुबह देंगे कि आज का उनका पूरा दिन का प्लान क्या है, और शाम को अपना DWR देंगे, डेली वर्क रिपोर्ट, कि उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। और हमें बस यही देखना होता है, तुम जो पूरे दिन कोई क्या कर रहा है उससे क्या मतलब। हमें देखना सुबह तुम्हारा प्लान क्या था, शाम को आपने उसमें से क्या क्या किया। इतने में ही पूरा डे एनालाइज हो जाता है। हर दिन हर एम्प्लॉय फोटो भेजता है कि मैं यहां हूं, कोई ट्रैवल पे है तो वहां से भेजेगा कि मैं यहां हूं, इस प्रोग्राम में हूं, इस लीडर के प्रोग्राम में हूं। तो ये मॉनिटरिंग होती है। ऐसे ही बैकएंड में है, फिर एक अटेंडेंस के लिए एचआर के पास जाता है, उसमें एचआर को भी एक्नॉलेज किया जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर, इनफैक्ट मैं अपने लेवल पे बताऊं तो मैं कहां हूं, जैसे मेरी रिपोर्टिंग संजीव सर है, हमारे यहां पे हर किसी की रिपोर्टिंग है, कोई खुला नहीं घूम रहा है। हाँ सीरियसली, कोई ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है हम डायरेक्टर हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस इंस्ट्रक्शन देंगे। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, हमारे भी ऊपर कोई है। और डे 1 से आज तक यही सीखा है कि जो रिपोर्टिंग है उसको अपडेट देना ही देना है हर रोज। बहुत लीडर, बहुत एसोसिएट्स का मैं सुनता हूं कि वो अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते।
हम अपने अप्लायंस से दिन में 20 बार बात करते हैं, इतना दुखी कर देते हैं, ये केस करना है, वो केस करना है, ये करना है, वो करना है, और हमारे डाउनलाइन हमें दुखी कर देते हैं, पूरे दिन बजता रहता है। आज सुबह ऑफिस के कॉल से ही मेरा आंख खुला है, सोचिए कितने बजे आ गया होगा कॉल, 6 तो नहीं लेकिन 7:30 बजे के आसपास। कल 2 बजे निकला था घर से और पूरे दिन आप लोगों के साथ में था, रात को 12-1 बजे तक हम लोग लीडर्स के साथ में थे, उसके बाद सोए, उसके बाद सुबह फिर काम से ही कॉल आंख खुला। तो मुझे लगता है ना कि इतना इजी नहीं होता है जिंदगी में आगे बढ़ पाना। हम सिर्फ बोल बोल के आगे कभी नहीं बढ़ सकते, वी हैव टू परफॉर्म, और सिस्टमेटिकली। हम किसी भी लेवल पे हो, हमारी रिपोर्टिंग होती है, सिस्टम होता है। अगर आप भी इसी तरह के सिस्टम को डेवलप करें टीम में, तो मुझे लगता है हर अपलाइन अपनी पूरी टीम की खबर रख सकता है, और हर डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सीरियस नहीं है। अब जॉब में तो कोई सीरियस नहीं होता, तो हमारे लिए 5 मिनट की बात है, एक एचआर से मेल जाएगा और थैंक यू कर देंगे उसको, घर जाओ। बट एज आईबीए तो सब इंडिपेंडेंट है। तो ये तो आपके ड्रीम्स और आपके विजन पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है जिंदगी से। आप अगर वाकई कुछ बड़ा चाहते हैं तो सिस्टम खुद डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई, हम किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे या हमसे कोई पूछने ना आए, तो फिर कोई नहीं पूछेगा। आप जिंदगी भर काम करिए स्मार्ट वैल्यू में, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कभी बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। कभी कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। हर दिन हर रोज सिस्टम के हिसाब से काम करने की जरूरत है। मैंने बोला ना, लोग हमारे पास भी आते हैं जाते हैं, लेकिन सिस्टम है, एसओपीज मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से कोई भी आए 10 दिन में आदमी तैयार हो जाता है। आप देखिए ब्रांच में आपने भी कितने सारे लोगों को बदलते हुए देखा होगा, 10 दिन लगता है, 11वें दिन वो बैठ के बिलिंग कर रहा होता है, क्योंकि सिस्टम तैयार है। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी अपनी टीम में सिस्टम को डेवलप करें, रिपोर्टिंग कल्चर को डेवलप करें, और बिना किसी अपलाइन के प्रेशर के करें। क्योंकि जॉब में, मैंने कहा ना, जॉब में लोगों के लिए कंपल्सन होता है, वो मजबूरी में करते हैं, लेकिन यही मजबूरी उनको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। आप लोग बिना मजबूरी के करिए। आप अपने अपलाइन को अगर अपडेट करेंगे, गलत हो या सही हो, क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई होगी। करेक्ट? उस दिन आपको टारगेट मिला होगा। हमारे साथ भी होता है, हमारे को भी सुबह मैसेज आता है, ये काम ये काम ये काम करना है, शाम को 10 में से 5 ही काम होता है, 5 नहीं होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आदमी का इन्वॉल्वमेंट कितना रहा किसी काम में, ये डिपेंड करता है। इन्वॉल्वमेंट है तो आज नहीं कल हो जाएगा। तो बी इन्वॉल्व रहिए, रिपोर्टिंग दीजिए अपने अपलाइन को। हर कोई यहां पे अपलाइन है, हर कोई यहां पे डाउनलाइन है। करेक्ट? इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है, यहां हर कोई अपलाइन है और हर कोई डाउनलाइन है। तो हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिपोर्ट करे। और इससे ज्यादा एक अपलाइन के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती, उसका डाउनलाइन बिना किसी फॉलोअप के फोन करके शाम को बताए कि मैंने क्या किया। सिंपल सा फंडा है, सुबह एक कॉल यह बताने के लिए कि आज क्या क्या करना है, और शाम को एक कॉल यह बताने के लिए कि क्या क्या किया। पूरा दिन इसमें ट्रैक हो जाता है। और प्लीज 1-2 घंटे वाले कल्चर को खत्म करिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर कोई ऐसा है तो। बाकी कंपनी की तरफ से हम लोग बहुत सारी चीजें हमने करी। 25 ईयर्स प्रोग्राम में कितने लोग आए थे? उसके बाद तो पहली बार ही मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, कितने लोग आए थे? अच्छा, ठीक ठाक लोग थे। वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट वैल्यू हम लोगों ने किया। ठीक है, 25 ईयर अगर हुए थे तो उसको हमने उसी तरह से करके दिखाया। 3000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, क्योंकि सुपर स्मार्ट्स को भी हमने ऐड किया था। एंड मोर देन 3000 एसोसिएट। पहली बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूं, मैं भी अच्छे खासे टाइम हो गया टूर्स ऑर्गेनाइज करते हुए या उसमें हिस्सा रहे। हमेशा टूर्स होते हैं ना, या कोई प्रोग्राम होते हैं, तो एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं नो शो। नो शो मतलब कि इतने लोगों ने कंफर्म किया, उसमें से इतने नहीं आए, तो जो नहीं आए वो बोलते हैं नो शो।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 लोगों ने बोला कि हाँ हम आएंगे और 100 के 100 आ गए। 10-5 लोग फैमिली इमरजेंसी हो गया, कुछ ट्रेन टिकट नहीं मिला या फ्लाइट टिकट नहीं मिला, कुछ ना कुछ रीजन बोल के नहीं आते थे, चाहे कोई भी टूर हो। पहली बार ऐसा हुआ 3000 लोग, टू बी वेरी प्रिसाइज 3300 लोग आए थे। 3300 लोगों ने बोला हम आएंगे, तो 3310 आए, लेकिन 5 नहीं, मतलब कम नहीं हुए। वो 10 एक्स्ट्रा कैसे आए वो आप समझ सकते हो, समझ रहे हैं। मम्मी के नाम पे आईडी, तो बेटा बोला कि मम्मी के नाम पे आईडी, तो मम्मी तो एलिजिबल है ही है, मैं तो, और मैं काम कर रहा हूं तो मैं हूं। अब आ गए तो भाई ठीक है, करते फिर आपका भी कुछ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने इस प्रोग्राम को मिस नहीं किया, एक सिंगल एसोसिएट ने। हमने तो सिर्फ हयात बुक किया था इनिशियली, उसके बाद हयात भी हुआ, लेमन ट्री भी हुआ, हिल्टन भी हुआ, और आपको बताऊं कंपनी का एक भी इंप्लॉय हयात में नहीं था, डायरेक्टर भी नहीं, उनके लिए अलग था, होटल के बगल में उनके लिए अलग था। तो 5 होटल्स, 5 क्यों 6 बोलिए, क्योंकि जो हमारे वॉलंटियर्स थे अलग अलग जगह से आए थे, स्मार्ट वैल्यू की टीम, वो लोग अलग होटल में थे। तो करीब 6 होटल्स हमारे पास थे जहां पर लोगों ने स्टे किया, एंड बहुत ज़्यादा एक बढ़िया एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका उतना टर्नओवर नहीं होता है जितना हमारे उस प्रोग्राम में खर्चा हुआ। बहुत लोग, मतलब एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे सबसे आसान और सबसे एंटरटेनिंग चीज क्या है, किसी भी इंसान के लिए बात करना विदाउट कॉस्ट। बात करने का पैसा नहीं लगता, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लोग हमसे मुकाबला करने के लिए आते हैं, जो आज खुले हैं वही बोलते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बॉस, पहले इंडिया की मार्केट में 25 साल बिताओ, तब समझ में आएगा कि ये मार्केट कैसे कैसे आपको रंग दिखाती है। इट इज नॉट इजी टू स्टे इन इंडिया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में। यहां पे एक सोशल मीडिया का पोस्ट किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव कर देता है, किसी की जिंदगी की धज्जियां उड़ा देता है एक पोस्ट। लोग फैक्ट्स में बिलीव नहीं करते हैं, बट ओपिनियन सबके पास होता है। सच्चाई पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी पूछ लीजिए आप कि मोदी जी इलेक्शन कैसे जीते, तो कोई भी बता देगा आपको, सबको पता है। ये बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक होता है, इस टॉपिक पर 4-4, 5-5 घंटे निकल जाते हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता, बट ओपिनियन सबके पास में है, राय सबके पास में है देने के लिए, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है, ऐसा सब कुछ। तो इट इज नॉट इजी। हमारे यहां पे अच्छी चीज को बुरा बनाने में लोगों को थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, और बुरी चीज को अच्छा बनाने में समय नहीं लगता है। मतलब कुछ भी, मैं कई बार देखता हूं, कुछ ऐसे बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रमोशंस ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है बॉम्बे मस्क। मेरे को परफ्यूम्स का बहुत शौक है, तो मैं कार परफ्यूम्स, बॉडी परफ्यूम्स, हर तरह फ्रेग्रेंसेस का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। तो मैंने इतना प्रमोशन देखा इंस्टा पे, इतना प्रमोशन देखा, बॉम्बे मस्क, डियोर की खुशबू आपकी गाड़ी में, और क्या क्या था, एक और बड़ा डेविड ऑफ कूल वाटर की खुशबू आपकी। मैंने कहा इतने महंगे महंगे परफ्यूम, 10-10, 15-15 हज़ार परफ्यूम की खुशबू मेरी गाड़ी में आएगी, तो ये तो ट्राई करना बनता है। मैंने बॉम्बे मस्क का परफ्यूम मंगाया, निहायती वाहियात। तो मैं उसको लगाया, मैंने कहा मेरा रेगुलर वाला ही बढ़िया था। समझ रहे हैं? तो इतना प्रमोट कर देना कि आपकी क्वालिटी हो या ना हो। तो हमारे यहां ये होता है, लोग ट्रैप होते हैं, बट वो एक ही बार करेगा, बार बार नहीं करेगा। अगर मैंने ट्राई किया, मैंने एक बार किया, मैं बार बार नहीं करूंगा। तो आसान नहीं है। लोगों के बोलना अलग बात है, हर आदमी अपने आप को अच्छा ही बताता है। कोई बोलता है कि मैं खराब हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास आ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारी चीजें हमने करी हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे प्लान में है। आज तो सही समय नहीं है बताने का, लेकिन इतना मान लीजिए कि आप लोगों के फ्यूचर को और बेटर बनाने के लिए भी हम कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं, और आने वाला समय आपको बताएगा। आप भी विटनेस करेंगे, हम भी विटनेस करेंगे कि किस तरह के और कुछ अमेंडमेंट्स, बदलाव, चेंजेस, इनिशिएशंस, नए इनिशिएटिव्स हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है बहुत जल्दी, जो हम लोग देखेंगे। मन अंदर से आ रहा है कि कुछ बातें बता दूं, लेकिन बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही वैसा स्टेज नहीं है कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सके।
बट इतना विश्वास रखिए कि आपकी कंपनी आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रही है। ठीक है। बाकी 25 इयर्स का हमारा जो एक लीगेसी है, ठीक है, इसमें आज पूरे इंडिया में देखिए तो ऑन रिकॉर्ड अगर देखें, सारे तो एक्टिव नहीं है, ऑन रिकॉर्ड अराउंड 50 लाख लोग तो सिस्टम में आ चुके हैं। उसमें भी गर्ल्स की जो परसेंटेज है अराउंड 52% गर्ल्स का रहता है, 48% बॉय का है। अभी में भी एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हुआ होगा तो कह नहीं सकता, लेकिन जनरली गर्ल्स का परसेंटेज ऑन रिकॉर्ड हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं लोगों की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बिजनेस दो तरह से चलता है, एक रिक्रूटमेंट, एक रिटेल। ज्वाइनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, रिटेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेल भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वर्क फोर्स बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो किसी एक ही चीज पे काम करते रहे, दूसरा विंग डेवलप ही नहीं किया, और बाद में उनको बहुत दिक्कतें आई। नेटवर्किंग का मतलब क्या? नेटवर्क। और नेटवर्क का मतलब क्या? ज्यादा लोग। अगर आपके पास आज 5 एसोसिएट है काम करने वाले, तो आप बहुत बड़ा कुछ प्लान नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। बट अगर 500 है ना, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्लान कर सकते हैं। आपके छोटे रिजल्ट्स भी बड़ा इंपैक्ट देके जाएंगे एज अ टीम। उसके लिए लोगों की जरूरत होती है, नेटवर्किंग में लोगों को जरूरत है। और फॉर्चुनेटली हम तो ऐसे देश में हैं जहां पर लोगों की कमी नहीं है। हमारे यहां क्या है, हम किस चीज में नंबर 1 है? पॉपुलेशन में। और यही हमारा बिजनेस है। पॉजिटिवली देखें तो यही तो हमारा बिजनेस है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये है वो है, बट हमारा तो बिजनेस ही पॉपुलेशन का है। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी अदर अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। पहले होता था गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लड़की वाले को चाहिए कि दूल्हा गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अब ढूंढता है कोई गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि पता है गवर्नमेंट जॉब मिलता ही नहीं। अब मिल गया तो मतलब कितने एप्लीकेशन, 10 लाख एप्लीकेशन में शायद 500 या 100 लोगों को मिलता होगा। तो अब लड़की के पिताजी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाला दूल्हा नहीं ढूंढते, अब प्राइवेट वाला चलेगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि प्राइवेट में भी कुछ नहीं बचेगा। कितने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। सबको जॉब्स कैसे मिलेंगी? एंड ट्रस्ट मी, देयर विल बी अ डे जब सब लोगों के पास में डायरेक्ट सेलिंग विल बी द लास्ट ऑप्शन। लोगों को करियर में डायरेक्ट सेलिंग से ही इनकम आएगी, क्योंकि हर चीज लिमिटेड हो जाएगी। हमारा बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है जिसमें जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस। जिस तरह की सिचुएशन हेल्थ की हो रही है, हर आदमी को सप्लीमेंट चाहिए। नहीं ले रहा है वो उसकी चॉइस है, बट अगर वो थोड़ा सा लॉजिकल समझेगा तो उसको पता चलेगा कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, क्या है, और उसको यूज क्यों करना चाहिए। तो हेल्थ वैसे ही लोगों की खराब होती जा रही है। उन सब चीजों को देखें तो फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग। फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग है। एक समय आएगा जब जैसे पहले सरकारी नौकरी ढूंढते थे ना, फिर प्राइवेट पे आ गए, उसके बाद लड़की के पिताजी ढूंढेंगे कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, कितना कमा लेते हो, कितनी इनकम आ रही है, वीकली कितना आ रहा है। समझ रहे हो? वो भी दिन आएगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सम ईयर्स। रिसोर्सेस नहीं बचेंगे इतने। इमेजिन करिए झारखंड में जो कोल माइंस हैं, सबसे ज्यादा वही है ना, वो भी अब खत्म होने वाला है। कुछ नया एक जगह मिला है उनको जहां पर कुछ साल और आगे चल जाएगा, बट कोल भी खत्म होने की कगार पे है। खत्म हो जाएगा तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। पूरा वो बोकारो, टाटा नगर, जमशेदपुर जितना है सब कोल माइंस पे तो टिका हुआ है। क्या करेंगे वो लोग? कोई और नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगा क्या? नहीं। लास्ट ऑप्शन सबके लिए एक ही रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग। और लोगों को लाने के लिए आप सबको ट्रेन होना पड़ेगा, अच्छे लेवल्स बनाने पड़ेंगे। और लेवल तभी आएगा जब आपका रिक्रूटमेंट और रिटेल दोनों पैरेलल चल रहा होगा। पब्लिक तो चाहिए बॉस, वर्कफोर्स के बिना कैसे काम होगा? तो उसको फोकस इक्वली करिए। मैं जानता हूं रिटेल में तो आप लोग एकदम सुपर डुपर हिट है, कुछ भी दे दो बेच दोगे। हमारे एक लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे एक बार जब मैं शुरू में जब आया था ना फ्रंट एंड पे, तो उन्होंने बोला था गौरव जी देखो हम ना नेटवर्कर है, हमें तो मिट्टी उठा दे के दे दोगे ना, हम सोना बोल के बेच देंगे।
ये है नेटवर्किंग की क्वालिटी है, माइल्स चाहिए, बट नेटवर्किंग में नेटवर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम कुछ भी बेच सकते हैं, और यही कॉन्फिडेंस होता है कि हम कुछ भी ला सकते हैं। अब जो नए प्रोडक्ट्स आया, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह की प्राइस टैगिंग है, जिस तरह के इसमें हमने अट्रैक्टिव क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत अच्छा रखा है, ये मार्केट में जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो जो रिटेल कर रहा है उनके लिए तो और एक और विंग खुल गया, कॉम्बो में भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम नेटवर्किंग को भी समझिए, नेटवर्किंग में नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नहीं तो टीम श्रिंक होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद बहुत कम लोग बचेंगे जो आपको माइल्स देंगे, एंड देन उससे बहुत बड़े गेम्स आप नहीं खेल सकते, बहुत बड़े अचीवमेंट्स, बहुत बड़ी चीजें नहीं कर सकते। तो रिक्रूटमेंट को भी इक्वली फोकस करके चलना बहुत जरूरी है, राइट। बाकी और भी प्रोडक्ट्स हम लोग पाइपलाइन में हैं जिस पे काम चल रहा है, जैसे चारकोल बेस्ड हमारे जो सोप, चारकोल बेस्ड सोप, चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट, चारकोल बेस्ड शैम्पू, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग फेस वॉश, ये 4 प्रोडक्ट्स हम लोग चारकोल बेस्ड भी लाने का प्लान कर रहे हैं, उसकी वर्किंग चल रही है। जिस तरह से होम केयर आ गया तो अगले उसमें वही प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। पैरेलली हेल्थ पे भी कुछ काम चल रहा है, तो वो भी हम लोग लेके आएंगे। एंड एज अ कंपनी कई बार आप लोगों को मिलते ही होंगे मार्केट में लोग जो लालच देने की कोशिश करते होंगे, नहीं मिलते हैं तो मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आजकल एक स्ट्रैटेजी क्या हो गई है, लेट मी बी वेरी ओपन विद यू, आजकल स्ट्रैटेजी क्या हो गई है कि कोई बेसिक पे काम नहीं करना चाहता। हमारा बेसिक क्या है, नेटवर्किंग का बेसिक क्या है? आप लोग जब आए थे, आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी, आपके लीडर ने वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक ट्रेनिंग्स, राइट, 4 बेसिक्स। तो बेसिक्स में क्या सिखाते हैं आपको? करेक्ट। काम क्या करना होता है आपको? इन्विटेशन, लिस्ट बिल्डिंग हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को सिखाया जाता है कि ये करना है। यही हर कंपनी जो पुरानी है वो यही करती है, क्योंकि यही तरीके से बिजनेस होता है। लेकिन आजकल कुछ मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, इसको प्लीज ऐसे मत लीजिएगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, नहीं, मैं अवेयर कर रहा हूं कि ऐसे सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं। आजकल लोगों का जो चीप कैटेगरी की कंपनीज आती है ना, जिनका फोकस बड़ा नहीं होता, जिनका मार्केट में रुकने का फोकस नहीं होता, मार्केट को लूटने का फोकस होता है। जितना ज्यादा इकट्ठा करना है 1-2 साल में, 3 साल में कर लो, उसके बाद जब आ जाए तो चलाना होगा तो चला लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, ठीक है। उनकी स्ट्रैटेजी में क्या हो गया है, कोई प्लान शो करने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं है। दूसरी कंपनी वालों को बस ये बताओ हम बेटर हैं, उनको लालच दो और लेके आ जाओ। 100 लोग इस कंपनी से लाओ, 100 लोग उस कंपनी से लाओ, 100 लोग उस कंपनी से लाओ, 500 लोग अपने इकट्ठे कर लो। फिर जो 100 लोग आएंगे उनको भी यही सिखाओ कि कैसे दूसरों को टारगेट करना है। ये चल रहा है, कोई बेसिक्स पे काम नहीं हो रहा है, बस तोड़ने पे काम ज्यादा चल रहा है। उसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तोड़ के अपनी कंपनी बना लो। लेकिन जो यहां से टूट गया वो आगे नहीं टूटेगा, इसकी क्या गारंटी है? लॉयल्टी अगर गई तो गई। लॉयल्टी किसी के प्रति भी हो, एक बार गई तो गई, उसके बाद उसका दोबारा कुछ नहीं हो सकता है। इंसान चोरी करने में पहली बार ही डरता है, जब पहली बार वो सक्सेसफुल हो जाता है ना, उसके बाद वो प्रॉपर प्रोफेशनल चोर बन जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। तो जो यहां से टूटा वो फिर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, और वो टूट के कहीं और जाएगा। लोगों को क्या चाहिए, उनको कंपनी को क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो किसी भी तरह से आ जाए, टूट के आ जाए, रूट के आ जाए, ऐसा भी होता है। अपलाइन से रूट गए तो चलो दूसरी कंपनी, ऐसा भी होता है। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम सब जितने यहां पे है ना, सबके माँ बाप है, ठीक है। हमारे ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल ही महात्मा लोग हैं, संत है, कोई कमी नहीं है। उनमें भी 100 कमियां होती हैं। आपको पता होगा आपके पेरेंट्स के अंदर क्या कमियां हैं या क्या गलतियां होंगी, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स के अंदर क्या होंगी। बट हम कभी ये नहीं कहते कि यार मेरा बाप मुझे सही नहीं लग रहा, चलो बदल लेते हैं। बोला कभी हमने? क्योंकि वो है, वही था, हम जब से है तब से वही है और वही रहेगा हमारे मरने तक।
और मरने के बाद भी जब हमारे नाम के आगे लिखा जाएगा ना लेट सो एंड सो, सन ऑफ लेट सो एंड सो, तब भी वही रहेगा। तो हम बदलते नहीं हैं। तो ये लॉयल्टी हर किसी को अपनी कंपनी के लिए दिखाना पड़ेगा। बाकी लालच, बचपन से सुनता रहे लालच बुरी बला है, जो लालच में फंसा वो कहीं का नहीं रहा, ये बात सच है। तो कभी किसी लालच में मत फंसिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो प्लीज कम टू योर सीनियर्स, डिस्कस करिए। अगर आपको लगता है कि किसी की बात में कोई लॉजिक है, उसका क्लैरिफिकेशन लीजिए, क्योंकि अपने आप को कभी कोई खराब नहीं बोलता, अपने आप को कभी कोई खराब नहीं कहता कि हम खराब हैं। बट स्ट्रैटेजीज ऐसी हो गई हैं कि लोग ना लालच बहुत देने चालू कर दिए हैं, तो इस लालच से बचने की जरूरत है। ये लालच आपको डायरेक्ट सेलिंग से ना इरिटेट कर देगा। आप यहां खुश हैं, वहां जाएंगे आपको लगेगा अरे जैसा बताया था वैसा नहीं है, ऐसा वैसा। एक समय आएगा आदमी छोड़ देता है, फिर गाली किसको देता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। इन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? हर कंपनी को चलाना इतना आसान नहीं होता। आई टेल यू, एक चीज बताता हूं मैं आपको। आप सबको पता है कि पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट का ऐसा सच इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। फिर एक गाइडलाइंस बनी, गैजेट आया, सब चीज़ें हुई, ठीक है। अब गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। तो जब पहली बार 2021 में गाइडलाइंस आई तो बहुत कंपनियों को झटका लगा। उन कंपनियों का नामो निशान रातों रात मिट गया। कैसे मिट गया? उन्होंने गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया। हमारा नाम लिस्ट में आया था जो एमसीए की उस पे था। थोड़ा पानी दीजिए सर। उस टाइम पे चेक किया था, हाँ 5300 समथिंग कंपनी बन गई। क्या होता है ना, जो कंपनी बस चलने के लिए चल रही है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, उसके वो बंद होगी। आज नहीं तो कल होगी ही होगी, ठीक है। कंपनियां वही देखिए जो 20 साल 25 साल से चल रही हैं। मैं खाली स्मार्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं करता हूं, और भी जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म से हैं वही हैं। बाकी सब नाम मिटता चला जाता है, जो है वही चल रही हैं। कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बैकएंड की चीजें ना बहुत टफ होती हैं। लोगों को क्या लगता है कि हमें प्लान शो करना आता है, डीडी ज्वाइनिंग निकालना, माइल्स बनाना तो हमें आता है। तो माइल्स कंपनी चलाने के लिए क्या है? माइल्स, जितना माइल्स आएगा उसमें से इतना आएगा, इतना बांट दो। जैसे बंटवारा होता है ना घरों में कि इतना आया, इतनी प्रॉपर्टी है, ये बड़े वाले का, ये बीच वाले का, छोटे वाले का। ऐसे नहीं चलती कंपनी। आपको पता है हमारे लोग मिनिस्ट्री तक रहते हैं कि क्या सर्कुलर निकलने वाला है उसकी जानकारी पहले मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेते हैं अगर कहीं पे लैग कर रहे हैं तो। गवर्नमेंट ने बोला कि हर कंपनी का एक ग्रीवियंस सेल होना चाहिए, नोडल ऑफिसर होना चाहिए, सीओ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। आप देखिएगा हमारी वेबसाइट पे नोडल, सीओ सब है। कई लोग तो इसी चक्कर में फंस गए, समझ रहे हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंपनी चलती कैसे है। इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए बहुत लोग अदर देन स्मार्ट वैल्यू भी देखे, शार्क टैंक इंडिया देखते हैं आप लोग कभी कभी। उस पर कितनी कंपनीज आती हैं, सारी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि फंडिंग के बिना